हेलो बच्चों, कैसे हो? आई हो बहुत अच्छे हो। तो वेलकम बैक टू आवर वंडरफुल सा चैनल द SM एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है, हम लोग एनवायरनमेंट के रिलेटेड चीज़ें सीख रहे हैं। तो हम सीखने वाले वेस्ट को मैनेज हम कैसे करेंगे, जो भी वेस्ट हम जनरेट करते हैं किस कैटेगरी का वेस्ट होता है, कैसे हम लोगों को उसको डिकम्पोज करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग सीखने वाले हैं। तो सब लोगों को रेडी हो जाना है अच्छी तरीके से। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, बहुत कुछ आप सीख जाओगे। तो सो विदाउट वेस्टिंग और टाइम लेट अस बिगिन। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। अभी देखो, हम एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम लोग एनवायरनमेंट की चीज़ें यूज़ करते हैं कुछ ना कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, हमारा गुजारा करने के लिए हम लोग जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो हम लोग एनवायरनमेंट से लेते हैं, राइट। तो जब हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग कुछ वेस्ट जनरेट करते हैं, उसके अंदर से कुछ वेस्ट जनरेट होता है। इट कैन बी एनीथिंग, चाहे तो वो आप कोई चीज़ें बना रहे हो उसमें भी हमें वेस्ट निकलेगा, कोई भी आप काम करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा, बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो बाय प्रोडक्ट होता है ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है, तो इसको आपको मैनेज करना होगा। इस मैनेजमेंट को हम इसमें सीखने वाले। लेट अस सी क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स को दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, आप लोगों को पता होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो इस तरीके के वेस्ट होते हैं जिनको हम अर्थ में डाल देंगे या तो हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में कहीं पे रख देंगे तो ऑटोमेटिकली बाय नेचुरल प्रोसेस वो बहुत जल्दी से डीकम्पोज हो जाता है, सॉइल में मिल जाता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ऐसे टाइप के जो वेस्ट होते हैं हम लोग उनको क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि वो डिग्रेड हो जाते, मिक्स हो जाते और उससे एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं होता है, बट उल्टा हमें उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। जैसे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, वहीं पे हम उसका यूज़ करके एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप के जो भी वेस्ट होते हैं, ऐसे वेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, लेट अस सी सम पॉइंट्स। दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज इजिली डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स। तो छोटे छोटे जो पार्ट माइक्रोब्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, या तो हम बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, वो सारे लोग इन्हें क्या करते हैं, डिकम्पोज करके डिग्रेड कर देते, मिक्स कर देते। ओके, इट मेनली इंक्लूड किचन वेस्ट। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, किचन वेस्ट आ सकता है, जैसे कि हम फ्रूट्स देखते हैं, फ्रूट्स के छिलके हो गए, जो हम भाजी बनाते हैं उसके छिलके हो गए, वेजिटेबल्स के, ये सारे जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। ओके, स्पॉइल्ड फूड हो गए, फ्रूट हो गए, वेजिटेबल, एश, सॉइल, डंग, पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सेट्रा, सच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसके ऊपर माइक्रोब्स कुछ एक्शन करते हैं और इसको डिग्रेड कर देते हैं, तो ये आसान होता है डिग्रेड करना, इसकी वजह से एनवायरनमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दिस वेस्ट इज मेनली ऑफ ऑर्गेनिक टाइप, ये ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक मतलब नेचर को हार्म नहीं पहुंचाते, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड वेट सॉलिड वेस्ट और वेट गार्बेज। इसे वेट सॉलिड वेस्ट भी बोल सकते हैं या तो वेट गार्बेज भी बोल सकते हैं। ये इजीली डिकम्पोजेबल होता है। इट इज इफ इट इज केयरफुली डिकम्पोज वी कैन गेट कंपोस्ट एंड फ्यूल ऑफ गुड क्वालिटी फ्रॉम इट। सच बायोफ्यूल प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड इन मेनी सिटीज इन इंडिया। अगर हम इसे बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे, इसके डिकम्पोजिशन का जो मेथड है उसको और भी हम इम्प्रूव कर लेंगे, हम लोग कोई नया टेक्निक सोचेंगे तो हमें इससे बहुत अच्छे से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, जो हम लोग के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। तो इंडिया में बहुत सारे जो सिटीज़ है वो इसका यूज़ कर रहे हैं ये काम करने के लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अच्छी तरीके से मैनेज करें, बहुत अच्छी तरीके से उसका आउटपुट निकालें, अच्छी तरीके से डिकम्पोज करें, बिकॉज ये डिकम्पोज करने लायक होता है। सो नाउ सेकेंड जो थिंग है दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, सो अब ये देखो, आपको नाम से पता चल रहा है इस नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब इसे बायो डिग्रेडेबल का उल्टा बोला जाएगा। इसे हम डिग्रेड करना मुश्किल हम बोल सकते हैं, या तो ये डिग्रेड नहीं होता होगा, ऐसा कुछ तो होता होगा, राइट। लेट अस सी, this type of waste is not easily degraded because it requires a very long period of time and the use of various techniques। तो ये जो वेस्ट आपको दिख रहे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये वेस्ट इतने आसानी से डिग्रेड नहीं होते, या तो फिर अगर ये डिग्रेड भी होंगे तो इन्हें काफ़ी लंबा समय लगता है डिग्रेड होने के लिए, और बहुत सारे नए नए टेक्निक्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे जिसके लिए आपको कॉस्ट भी देना पड़ेगा, राइट। तो ये हम बोल सकते हैं एक इनइफेक्टिव चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग को कहीं ना कहीं लॉस ही लग रहा है। ओके, इट इंक्लूड प्लास्टिक, मेटल एंड अदर सिमिलर मटेरियल्स। इसके अंदर प्लास्टिक होते हैं, मेटल्स होते हैं और फाइबर्स हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो इतना आसानी से डिग्रेड नहीं होते। दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई
सॉलिड वेस्ट और ड्राई गार्बेज, जिसे ड्राई सॉलिड वेस्ट भी बोलते हैं या ड्राई गार्बेज भी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या बोल रहे थे, वेट सॉलिड वेस्ट या तो वेट गार्बेज बोल रहे थे, इसी तरीके से इसे हम ड्राई सॉलिड वेस्ट या तो हम लोग ड्राई गार्बेज बोल सकते हैं। सो देयर आर टू टाइप ऑफ वेस्ट, कौन कौन से हम लोग ने सीखा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो डिग्रेड हो जाते हैं, और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, लेट अस सी सम ऑफ इट्स इफेक्ट। यूज योर ब्रेन पावर, कुछ क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर कर लेते हैं। वाई इज इट नेसेसरी टू रिसाइकल नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट, हमें बोल रहा है कि नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं उसको क्यों रिसाइकल करना है, या तो फिर उन लोगों को क्यों अच्छी तरीके से डिकम्पोज करना है, उसका मैनेजमेंट क्यों बनाना है। बिकॉज आपको पता है, हमें भी पता है कि डिग्रेड नहीं होता है, या तो डिग्रेड होने के लिए लंबा समय लगता है। इसके लिए अगर वो एनवायरनमेंट में लंबे समय तक रुका रहेगा तो कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाएगा, कहीं ना कहीं उसकी वजह से इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के जो भी एबायोटिक फैक्टर है, जो भी बायोटिक फैक्टर है वो भी इफेक्ट होंगे। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है उसके अंदर, हम लोग का सिर्फ लॉस है। इसके लिए इसको अच्छी तरीके से मैनेज करना, डिग्रेड करना या तो रिसाइकल करना, जिसकी वजह से ये लंबे समय तक एनवायरनमेंट में टिका नहीं रहे, कुछ ना कुछ आपको इसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। रास्ता ढूंढने से हम लोग के लिए बेनिफिट होगा, हम लोग कुछ ना कुछ उसका अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज इसको डिग्रेड होने में काफ़ी लंबे समय लगता है, तो हम लोग उतने लंबे समय के लिए नहीं रुक सकते। See, the simplest reason for recycling non-degradable waste is because such kind of waste needs over a billion of years लग जाते for their degradation and to prevent their accumulation, वो जमा नहीं हो ये प्रिवेंट करने के लिए, and increase in the environment that seems to be significant issue। एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है कि एनवायरनमेंट में जमा होते जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर कचरा हमारे ये बॉडी में या दिमाग में जमा हो रहा है तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। उसी तरीके से एनवायरनमेंट में अगर जमा हो रहा है तो भी नहीं चलेगा, राइट। फॉर प्रिवेंटिंग एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है उसको मैनेज करना, उसको रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी है। विच मटेरियल आर इंक्लूडेड इन सॉलिड ड्राई वेस्ट, सॉलिड ड्राई वेस्ट मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जैसे हम देख सकते हैं प्लास्टिक हो गए, मेटल्स हो गए और फाइबर्स हो गए, ग्लास हो गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसको डिग्रेड करना बहुत मुश्किल काम होता है। अब हम लोग कुछ इफेक्ट देख लेते हैं, इससे क्या हम लोग को नुकसान पहुंचता है। ऑब्वियसली नॉन बायोडिग्रेडेबल से नुकसान ही पहुंचता है। क्या कुछ नुकसान पहुंचता है इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट, पहला इफेक्ट है इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब एनवायरनमेंट के हिस्सा, राइट। एनवायरनमेंट का कोई भी हिस्सा, जैसे हम लोग देख लेते हैं वाटर बायोडाइवर्सिटी ले लो, लेक बायोडाइवर्सिटी ले लो, जैसे इकोसिस्टम होता है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रजाति को हार्म होगा ही, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो वाटर एनिमल्स हो, या तो वाटर की प्रजाति हो, चाहे वो एनिमल्स हो, कहीं ना कहीं जाके ये नुकसान करेगा एनवायरनमेंट को, जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। बैड ऑर्डर ऑफ द वेस्ट, उसमें से गंदे स्मेल्स आएंगे, एनवायरनमेंट पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से हम लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत लोगों को उससे एलर्जी हो सकती है, एंड देयर आर मेनी मोर रीजन। प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, अब अगर वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा, बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज है, उसमें से टॉक्सिक गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेंगे, जो कि हमारे लिए हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो ये भी एक बड़ा इशू है। डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जो सुंदर हमारा पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसका जो सुंदरता है वो कम हो जाएगा। कचरा फेंका गया तो अच्छा दिखेगा क्या, हमें भी पता है कि कचरा अच्छा नहीं दिखता है। तो हमारा जो नेचुरल ब्यूटी है एनवायरनमेंट का, बहुत सुंदर जो हमारा स्वच्छ सुंदर पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, कहीं ना कहीं उसका जो ब्यूटी है वो कम हो जाएगा। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है अगर आपके पास बहुत सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। एयर पोल्यूशन, अगेन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन होगा। अलग अलग गैसेस निकलेंगे उसके अंदर से, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, तो ये गैस जो है एयर पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, आसपास के वातावरण को दूषित करेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, हेल्थ का इशू है, वो आएगा। नेक्स्ट वन इज वाटर पोल्यूशन। ऑब्वियसली वाटर पोल्यूशन भी होगा, अगर नदी के किनारे हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फेंक देते हैं, जमा होने लगता है, तो जिसकी वजह से पानी जो है वो नदी का गंदा हो जाएगा, उसके अंदर के एक्वाटिक एनवायरनमेंट्स जो हैं, एक्वाटिक जो एनिमल्स है, उसके ऊपर भी इफेक्ट कहीं ना कहीं आएगा। सॉइल पोल्यूशन, ज़मीन जो है वो भी गंदी होती जाएगी, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, उपजाऊ नहीं रह जाएगा, बहुत सारे इश्यूज के अंदर भी आने लगेंगे। एंड स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज, बीमारी भी फैलने लगी। तो दिस आर सम ऑफ द डिसएडवांटेज
हम बोल सकते हैं इफेक्ट है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर अगर हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसको अच्छी तरीके से हम लोग ने मैनेज नहीं किया, तो इतना सारा जो खतरा है वो हमारे ऊपर आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी बनाएं, उनको समझें, जिसमें से जो हार्मफुल है उसके लिए हम लोग अच्छी तरीके से डिकम्पोज करने का एक तरीका सिस्टम मैनेजमेंट बनाएं। ओके, सो दिस इज सम ऑफ द थिंग। अभी देखो नेक्स्ट, नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्यों ये ज़रूरी है। वही चीज़ हमने देखा अभी पहले, इसके पहले वाले स्लाइड में, कि आपको कुछ ना कुछ इश्यू आएगा, हमारे ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज नहीं कर रहे। तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा हमने तो डिस्कस कर लिया, इसलिए हमें क्यों ज़रूरी है कि उसे मैनेज करें वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। टू प्रिवेंट द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड टू कीप द सराउंडिंग क्लीन, आसपास का जो हमारा वातावरण है वहाँ से पॉल्यूशन फ्री रहना है। उसके बाद वो एनवायरनमेंट में जो वो स्वच्छ सुंदर रखना है, क्लीन एनवायरनमेंट, ग्रीन एनवायरनमेंट रखना है। इसके लिए आपको ज़रूरी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अच्छी तरीके से मैनेज करो। पॉइंट नंबर 2, फॉर एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड थ्रू दैट टू जनरेट वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आप मैनेज कर रहे हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करने पड़ते। टेक्निक यूज़ करने के लिए आपको एम्प्लॉय लगेंगे, मैन पावर लगेंगे, जिसकी वजह से रोजगार का हम बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा। और कुछ ना कुछ हम लोग टेक्निक लगा के उससे एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हम लोगों को ही फ़ायदा होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्यों मैनेज करना है। पॉइंट नंबर 3, टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर जो हम लोग ने बर्डन डाला है कचरा फेंक के, उसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। वो रिड्यूस हो जाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सो अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू दी मैनेजमेंट टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टू मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस। जो लोग एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उनका जो लाइफ की क्वालिटी रहनी चाहिए वो इम्प्रूव रहनी चाहिए, एनवायरनमेंट में बैलेंस चलना चाहिए, इसके लिए मैनेज करना भी ज़रूरी है। इट इज़ द नीड ऑफ द आर टू इम्प्लीमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू अवॉइड द पॉसिबल प्रॉब्लम ड्यू टू सॉलिड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये जो समय है हमारा, ये समय की मांग है कि हम लोग सॉलिड को, वेस्ट को जो है वो अच्छी तरीके से मैनेज करें। कहीं ना कहीं इसकी वजह से हम लोग को ही बेनिफिट होगा, अच्छी तरीके से अगर मैनेज करेंगे तो। और अगर हमने मैनेज नहीं किया तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक बर्डन बन के खड़ा हो जाएगा। फॉर दिस पर्पस वी शुड इम्प्लीमेंट मेजर्स लाइक इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस सो दैट मिनिमम वेस्ट विल बी जनरेटेड, रिड्यूसिंग गार्बेज, राइट। तो हमें ये बोल रहा है कि अगर आप लोगों को मैनेज करना है तो और एक बहुत बढ़िया तरीका है कि जो भी आप टेक्निक लगा रहे हो कोई चीज़ को बनाने के लिए, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्री में, कहीं पे भी, उसको इतना ऑप्टिमाइज कर दो कि उसमें से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है बहुत कम हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सॉल्यूशन हो जाएगा वेस्ट को मैनेज करने का। कौन से वेस्ट को? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। तो आई होप कि सब लोगों को पॉइंट समझ में आ चुका है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल है, किस तरीके से हम मैनेज करके अपने एनवायरनमेंट को और खुद को बचा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करना है। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।